हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए देखते हैं, आपका फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल क्वेश्चंस में। आज हमारे पहले सब्सक्राइबर को फिर से एक क्वेश्चन आया है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, दाब को प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल नीचे दिए गए हैं। यह मान दिया है कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर घात -2 होता है यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान 1034 ग्राम सेंटीमीटर घात -2 हो तो पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। इस तरह सवाल करने के पहले इसमें जो सारी चीजें दी गई हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं अलग साइड में कि करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको दी रहता है कि दबाव जो होता है, सबसे पहले जान ले दबाव क्या चीज होती है। किसी चीज को दबाना, ठीक है। ये हो गया, तो जैसे बोर्ड को हम ऐसे ट्रेस करना है तो इस पर दबाव लग रहा है, ये होगा दबाव। तो दबाव क्या होता है, जैसे कि हमने बोर्ड को ऐसे दबाया तो एक निश्चित क्षेत्रफल में जितनी दूरी है हमारा हाथ, उस निश्चित क्षेत्रफल में हमारा ये दबाव लगेगा, ठीक है। जिसको बल लगाने पर, बल लगाते हैं, बल लगाया जोर से, तो यहां पर हो गया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ये हमारा होता है दबाव, ठीक। ये होता है हमारा दबाव। अब इसके बाद में जब दबाव होता है, दबाव यूनिट क्या है, दबाव नापा क्या में जाता है। जैसे कोई सामान दुकान में गए चीनी लेने, तो उसको नापा क्या में जाता है, कितनी चीनी, 1 किलो, तो उसको नापा जाता है किलो में। तो उसी तरह से जो हम बल लगाते हैं, कितना बल लगाया जा रहा है, उसको हम नापते हैं पास्कल में, ठीक है बच्चों। तो पास्कल में नापते हैं, तो 1 पास्कल बराबर होता है हमारा, जो उसका सूत्र होता है पास्कल का, ये हो जाएगा हमारा 1 पास्कल, ये हो जाएगा किलोग्राम, जितना हमारा भार लगाया जाएगा, जितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 1 पास्कल की यूनिट आई बात समझ। अब उसके बाद न्यूटन, एक आपकी यूनिट होती है न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर, इधर साइड में देख लेंगे, 1 न्यूटन बराबर, ठीक, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी गुणा 1 केजी कर लिया, 1 गुणा, इसके बाद आपका होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। ये हो गया। ये तो हुई आपकी जानकारी के लिए कि आगे सवाल में क्या क्या सारी चीजें दी गई और क्या क्या आपका होगा, ठीक है। अब आगे हल करते हैं सवाल। सवाल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, अब शुरू करते हैं हल करना। तो हल करेंगे कैसे, दिया गया आपको कि समुद्र तल पे हवा का द्रव्यमान कितना, 1034 ग्राम सेंटीमीटर माइनस तो दिया गया। तो यहां पर लिख लो, समुद्र तल पर, समुद्र तल पर, समुद्र तल पर हवा का, हवा का द्रव्यमान, हवा का द्रव्यमान कितना दिया गया, 1034 ग्राम सेंटीमीटर इतना दिया गया है, लिख लिया। अब यहां पर हम लेंगे ग्राम के लिए, जो भी यूनिट यहां पर दी रहेगी उसको हम लेंगे, यहां पर लिख लो ग्राम के लिए, ग्राम जी के लिए, के लिए। अब जब इसके लिए लेंगे तो होगा हमारा क्या, जी बराबर, जी बराबर, जिसके लिए लेते हैं उसी को एक तरफ से, बाकी उसका जो मान आएगा वो हम जी बराबर हो जाए 1 गुणा 10 की घात, आपको हो जाएगा 10 की घात कितना, किलोग्राम के लिए रहे तो 1 किलोग्राम 10 की घात 3 कर लो, यहाँ पे वो भी कहेगा माइनस का केजी में, ठीक, ग्राम। यह किया यहाँ पर किलोग्राम को हमने ग्राम बना लिया, बात हो गया। अब यहां पर सेंटीमीटर के लिए ग्राम दिया गया, सेंटीमीटर के लिए, सेंटीमीटर को मीटर बना लो, यहां पर लिख लो सेंटीमीटर के लिए, सेंटीमीटर के लिए, सेंटीमीटर के लिए कर लो। सेंटीमीटर के लिए क्या होगा भाई, इसको भी देख लो, 1 गुणा हो जाएगा, गुणा में 1 कर लो। अब आगे सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करो, 10 की घात -2 से गुणा करो, 2 सब खत्म तो। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा मीटर, कर लो, मीटर बना लिया इसको। इधर ग्राम को हमने किलोग्राम बना लिया, सेंटीमीटर को मीटर बना लिया, हो गया। अब देखो आगे, अब कह रहे हैं कि समुद्र तल पर वायु का द्रव्यमान हमारा दिया 1034 ग्राम सेंटीमीटर का। अब यही हमको कर देना, यहां पर लिखिए, इसलिए समुद्र तल पर, बहुत अच्छा सवाल है आपका, समुद्र तल पर वायु, वायु का द्रव्यमान, ये दिया गया है ना, समुद्र तल पर वायु का
द्रव्यमान। तो बराबर कर लो, इसको बराबर कर लेंगे, जो जहां पर दिया वैसे कर देना, बात खत्म। तो यहाँ पर 1034 1034 को गुणा 10⁻³ कर लो, ठीक है, 10⁻³ कर लिया हमने। अब बटे में कर लो, बटे में आपका क्या आ जाएगा, बटे में देखते हो ये हुआ। अब बटे में आपका आ जाएगा ये सेंटीमीटर के लिए, तो यहाँ पर हो जाए 10⁻², तो पहले था, ठीक, उसके बाद इसका वर्ग कर दो, हो गया सवाल। आप देखो इधर हो गया। अब इतने अगर आप हल कर ले तो सही से, कैलकुलेशन बिना गलत किए, तो मान लो आपका 50% सवाल हो गया, ठीक। अब देखो करना क्या है, करना क्या है कि इसको हल कर लेते आगे, तो ये आपका आ जाएगा, इधर हल करें, इधर ही हल कर लेते इधर, तो आ जाएगा 1034 गुणा 10⁻³ ऊपर वाला ऊपर, इधर गुणा कर लो 10⁻4 हो जाएगा, वो भी आएगा माइनस का, तो जब ऊपर लेके जाएंगे 10⁻4 हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे समझ गए, 2×2=4, वो भी क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। तो 10 की घात हो जाएगा -4, जैसे कि यहाँ पर 10 - 2, ये इसका गुणा 10⁻4, और जब बटे के ऊपर जाएगा तो 10 की घात +4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे समझ लेना। तो 10 की घात यहाँ पर +4 हो गया। अब तो यहाँ पे 10 की घात 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पर समझ लो। उसके बाद 10 की घात 4 देखो प्लस का, ये -3 है, तो यहाँ पर ये घट जाए, केवल एक 10 बचेगा, 1034 इधर कर लो, उसके बाद में केवल 10 कर लो, तो जब गुणा कर दो तो एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा, 1034 जीरो, इतना आपका आया कैलकुलेशन। तो ये वैल्यू हमारी क्या आई, वायु का द्रव्यमान जो होता है क्या, m। तो आप लोग इधर लिख लो m बराबर 1034 10,340 प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आई m की। अभी तो अब यहां से आपका हुआ आधा सवाल मान लो आपका यहां से हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, दबाव। कह रहे हैं कि पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए, परिकलन करने का मतलब होता है ज्ञात करना। अब हम निकालेंगे दाब। तो आप लोग पता है कि दबाव बराबर या दाब बराबर, दाब क्या होता है, इसको डिनोट करते P से, ठीक है, प्रेशर जो दबाव लगाते हैं, तो यहाँ पर P हो जाए, P बराबर होता है F/A, F/A, बहुत ही सरल ये सूत्र होता है, ये चैप्टर स्टार्ट होने में सभी को बताया, P बराबर F/A होता है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जहां पर P को हम ये भी लिख सकते हैं, P बराबर होता है हमारा M इंटू, कौन सा सूत्र होता है, P बराबर M इंटू जी, यहां पर कर लो mg, P को हम यहां लिख सकते हैं mg, तो mg बराबर कर लो F/A, ये कर लिया, हो गया सवाल आपका। आप देखो आगे, अब यहाँ पर आपके जो ए है, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई क्या, 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर कहीं निकली थी, नहीं निकली कहीं पर। तो इसको मान लेते हैं कि जो ए बराबर दिया गया है, एरिया क्षेत्रफल, ये हमारा है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा, इतना होगा F/A, ये आपको हो जाएगा F/A 1 मीटर, हाँ ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया। अब आगे mg इधर कर लिया, F/A कर लिया, जिसकी वैल्यू रख देंगे, तो mg बराबर हमारा हो गया F, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। हल करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर हमारा कितना लगेगा, 10,340 लिखा था, इसको गुणा कर दो सीधा, m की वैल्यू यहाँ पर m और g की वैल्यू रख दो, तो m की वैल्यू है हमारी कितनी, 10,340, ठीक है बच्चों, 10,340 आया, ठीक। तो यहां पर अब आगे हम कर लेते हैं, ऐसा करो इधर साइड में देख लो तो आसानी हो जाएगी, ठीक है, इधर साइड में देखते हैं, m की वैल्यू है 10,340, ठीक, गुणा कर दो 9.8 से, 9.8 से इसको हल करना। जब इसका गुणा करोगे तो गुणा थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसको सरल करते हैं, यहां पर कर लो 10,340 गुणा 9/8 कर लो, इतना कर सकते हो। तो यहां पर आपको गुणा तो करा नहीं पाएगा, यहां पर है 10, 34 बचा, जीरो तो हमने काट दिया, बचा 98, तो इसको आप लोग ऐसे करिए गुणा कर लीजिएगा, और इसका आंसर आपका आ रहा है, आंसर आपका आ रहा है 101, 101 आ जाएगा, उसके बाद में 8 3 और 33 आ जाएगा, 101 33 और 2 आपको 1 332 आएगा, ठीक। ये हमारा आया दाब, P बराबर ये हमारा आ गया इतना,
एफ अपान ए पी होता है, पी वैल्यू इतनी आ गई। अब सवाल कह रहा है कि उसका किलो पास्कल में निकालो। अगर सवाल कह रहे किलो पास्कल में निकालो, वैसे यहां पर पास्कल में कह रहा तो यही उत्तर आपका हो जाएगा, लेकिन बाई चांस आप कहते हैं कि इसका उत्तर जो किलो पास्कल में निकालो, तो किलो पास्कल में क्या करते हैं कि 1000 ग्राम होती है, इसमें 1000 बाद इधर साइड में कर लेते हैं, इसमें हम दशमलव लगा, पी बराबर हो जाएगा 101.332 किलो पास्कल के, किलो पास्कल लिख सकते हैं, केजी पास्कल। ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहां पर बच्चों इसको गुणा करके देख लेना, मेरे ख्याल से ये इतना ही है, सही है। ठीक है, तो ये आज का सबसे खास स्पेशल क्वेश्चन था, तो इसको सही समझ लीजिएगा सवाल को। अगर ना समझ फिर बताइए, तो फिर से हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छे तरीके से समझा जाती है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, 12 वाले सर जी को सपोर्ट दिखाइए अपना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आए आप लोग वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है बच्चों।